रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच में जो कुछ भी ऑनलाइन चल रहा है उसको तुम मुक्केमारी बोलो या फिर पावर प्ले, डॉन 3 जैसी पिक्चर को लेकर थोड़ा आयरॉनिक नहीं हो गया? दोनों में से असली डॉन कौन निकल के आएगा ये तो हम लोग डेफिनेटली देखेंगे, लेकिन अपने सामने और भी नए इंफॉर्मेशन आ चुके हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है और क्योंकि वीडियो ये इतना बड़ा हॉट टॉपिक है तो हर कोई अपनी ओपिनियन इसके ऊपर देगा, कोई स्पेक्यूलेट करेगा, कोई हवा में से तीर निकाल के चलाएगा। कौन कितना सच बोल रहा है वी डोंट नो, हम लोग बस स्पेकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड हंगामा के अंदर एक रिपोर्ट आया है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च मतलब आज से 2 महीने पहले धुरंधर 2 के रिलीज होने के भी पहले इनके बीच में एक मीटिंग हुई थी जहां पर रणवीर सिंह की टीम की तरफ से ऑफर दिया गया कि ये 10 करोड़ आप अभी ले लो और 25 करोड़ का डिस्काउंट अगली पिक्चर जो हम लोग साथ में करेंगे उसमें मिल जाएगा। भाई यार 25 करोड़ का डिस्काउंट दे रहे हैं लोग, तो रियल एमआरपी कितना होगा फिर? ऐसा ऑफर देने के पीछे बेसिक आइडिया था कि थोड़े बहुत लॉसेस अभी तुम्हारे रिकवर हो जाएंगे और आगे हम लोग साथ में काम करेंगे, उससे पैसा बना लेंगे। बट फरहान अख्तर और उनके प्रोडक्शन हाउस ने इस ऑफर को कैंसिल कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि उनको रणवीर सिंह के साथ काम ही नहीं करना है। 2 महीने पहले की बात है, हो सकता है ये मीटिंग हुई हो सकता है इसके आसपास का ऑफर फ्लोट किया गया हो, रिजेक्ट हुआ है, तभी आज हम लोग यहाँ पर है जहाँ पब्लिक में सारा कुछ चल रहा है। लेकिन इस आर्टिकल में एक और चीज कही गई कि रणवीर सिंह की टीम भी काफी नाखुश है, क्योंकि उन्होंने डॉन 3 के लिए हाँ तो बोल दिया था, उसको पब्लिकली लॉन्च भी कर दिया था, लेकिन जब रणवीर सिंह अपने करियर में उतने अच्छे फेज से नहीं चल रहे थे तो एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से रणवीर सिंह को पूरी तरीके से बैक भी नहीं किया गया। प्रोडक्शन हाउस ने इसी डॉन 3 की स्क्रिप्ट को ऋतिक रोशन के पास ले गए थे और धुरंधर का सक्सेस देने के बाद रणवीर सिंह वांटेड कि मैं अगली पिक्चर में 100% कमिटमेंट के साथ काम करूं, जबकि डॉन 3 के डायरेक्टर फरहान अख्तर के साइड से ये 100% वाला कमिटमेंट नहीं दिख रहा था। ऐसा इस आर्टिकल में कहा है। क्यों? क्योंकि वो खुद कुछ मूवीज के अंदर इन्वॉल्व है। कौन सी पिक्चर उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसी माल मसाले के अंदर और आग डाल दिया अपने भाईजान ने। और अब क्योंकि सलमान खान आ चुके हैं तो समझ लो कि मैटर सॉल्व हो गया। भाई के आगे किसी की नहीं चलती। भाई ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के गॉडफादर नहीं कहलाते। अगेन इंटरनेट के रिपोर्ट्स हैं कि भाईजान ने दोनों को कॉल किया, दोनों की बात सुनी, दोनों को सलाह दिया कि बच्चों ऐसी लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा वगड़ा खत्म करो, साथ में काम करो यार। भाई के लिए ट्रू रिस्पेक्ट। डैमेज कंट्रोल वाला सीन भी अपने को दिखाई दिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें रणवीर सिंह को बैन कर दिया था। उनकी तरफ से और क्लैरिफिकेशन आया कि भैया हमने बैन नहीं किया है। तुमने अगर मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये कोई भी लॉ की तरफ से नहीं इशू किया है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। एक ट्रेड यूनियन की तरफ से एनसीडी निकालना मतलब सिर्फ कहना कि काम मत करो, इसके साथ करने के लिए कोई भी कर सकता है, मतलब काम करने के लिए कोई भी कर सकता है आज भी। तो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तुम ऑलरेडी क्लियर थे इस बात पे, थे ना? सब्सक्राइबर हो ना? कर दो यार, 15 लाख कब होंगे अपने? भाई इंटरनेट, मीडिया और लोगों को क्या चाहिए, जो भी मसला हुआ है एक सेंटेंस में क्लियरली बताओ, छोटा माल मसाला मार के मजा आ जाए। इसीलिए जैसे ही किसी ने बैन वर्ड मारा, हर किसी ने बैन वर्ड उठा लिया, सबको लगा कि सच में बैन कर दिया। क्या करे, व्यूज भी तो इसी पे आते हैं ना। अब मेरी वीडियो का टाइटल कोई पॉइंट नहीं करेगा सालों। मैंने क्लियर बता दिया था कि ये बैन जो है ना वो एक ऐसे एसोसिएशन से आया है जिसके नाम में ही वेस्टर्न लिखा हुआ है, मतलब मोस्टली ये मुंबई और उस तरफ के सिनेमा के लोगों के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर कोई साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वो आराम से काम कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। इनफैक्ट जो वेस्ट में है इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं वो भी काम कर सकता है, जिसको लेके अगेन स्पेकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि रणवीर सिंह की अगली मूवी चालू होने को है। प्रलय नाम की जो पिक्चर वो बना रहे हैं उसकी अगस्त में शूटिंग होने वाली थी एंड फिर अब वही लोग कह रहे हैं भाई उसकी शूटिंग नहीं रुकेगी। आपने जो भी बैन या एनसीडी निकाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे पढ़ना तो नहीं चाहिए सच में, लेकिन भाई अगर यूनियन के साथ कोई जुड़ा हुआ है और वो कह दे कि मेरे को नहीं करना तो नहीं करना। देखते हैं इसमें अगला ट्विस्ट एंड कौन लेने वाला है। और आप अगर इस एक लड़ाई की तरफ फोकस कर रहे हो तो दूसरी तरफ बड़ी लड़ाई चालू हो चुकी है। 400 करोड़ रुपए का केस हो चुका है वरुण धवन की पिक्चर के ऊपर। मे भी आपको ये चीज उतनी सीरियस नहीं लग रही, क्योंकि यार वरुण धवन या उनकी पिक्चर कौन कितना एक्साइटेड है। यही अगर रणवीर सिंह, शाहरुख खान ऐसा कुछ होता तो एकदम तहलका मच जाता। लेकिन ये जो मामला हुआ ना 400 करोड़ रुपए वाला, ये डेड सीरियस है, क्योंकि ये लोग लिटरली कोर्ट में गए हैं। ये लीगल मैटर है, यूनियन की बात नहीं हो रही। और अभी तो तुमको मसालेदार चीज बताऊंगा, केस किसने किया पता है तुमको? पूजा एंटरटेनमेंट याद नहीं? बड़े मियाँ छोटे मियाँ गणपत, जी हाँ वही प्रोडक्शन हाउस ने कितना 400 और उसके पीछे 1 करोड़ वाला 0 इतना बड़ा केस फेंक के मारा है टिप्स और डेविड धवन पे। उनकी डायरेक्टेड जो नई मूवी आ रही है जवानी तो इश्क होना है, उसके अंदर जो सॉन्ग्स यूज किए हैं चुनरी और इश्क सोना है उसको लेकर, जिसमें 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा और जोड़ दिए कि अगर वो लोग कंप्लाई नहीं करते हैं तो। भाई कितना पैसा यार, मतलब 100 करोड़ ऐसे ही दे दो एक्स्ट्रा। मेरे को नहीं पता सॉन्ग का राइट किसके पास है, किसने वायलेट किया, किसने क्या किया, लेकिन 2 गाने यूज करने के लिए अगर आप
400 करोड़ रुपए मांग रहे हो, गॉड डैम। रिसेंटली मैंने न्यूज में पढ़ा था कि धुरंधर के जो एल्बम्स हैं, दोनों मूवीज के कंबाइंड एल्बम्स शाश्वत ने जो दिए हैं, उन्होंने पूरे स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम में 325 करोड़ रुपए का कुछ वैल्यू जनरेट किया है। तुम बात को समझ रहे हो? धुरंधर के दोनों एल्बम्स मिलाकर जितने भी 10-15 सॉन्ग्स होंगे, उनसे वैल्यू जनरेट हुई है 325 करोड़ रुपए, और यहाँ पर 2 गाने यूज करने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए। ब्रा, यही मेरा पर्सनल ओपिनियन है सारे मैटर के ऊपर की ब्रा, गॉड डैम। हम सारे लोग ऐसा इकट्ठा करके जेसीबी की खुदाई होती है ना, वैसे एक लड़ाई देख रहे थे और पीछे तो बुलडोजर चल रहा है। फरहान अख्तर की जो बात मैंने कही ना कि वो दूसरी मूवीज के अंदर काम कर रहे हैं, उसका डिटेल ऐसा है कि आमिर खान के साथ एक वापस स्पोर्ट्स वाली पिक्चर बनाई जा रही है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने लगान बनाई थी। हाँ जी, वही डायरेक्टर वही एक्टर आमिर खान का कॉम्बो वापस से आ रहा है क्रिकेट के ऊपर पिक्चर बनाने के लिए। लाला अमरनाथ इनका रोल प्ले करेंगे आमिर खान। 1952 इंडिया पाकिस्तान जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसके अराउंड पूरा ये पिक्चर चलेगा, एंड उसमें आमिर खान के कैरेक्टर के काफी क्लोज फ्रेंड होंगे, जिनका रोल प्ले करने वाले हैं फरहान अख्तर। ओके, इसकी शूटिंग इसी साल 2026 अक्टूबर-नवंबर में स्टार्ट होने की उम्मीद है। और क्योंकि आमिर खान अब अगली पिक्चर ये करने वाले हैं, तो उनकी जो 3 इडियट्स का पार्ट 2 आने वाला था, जिसको शायद 4 इडियट्स कहा जा रहा है, वो डिले हो गई क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है। यस सर, आपको शायद मजाक लगे, लेकिन काफी सीरियसली काम हो रहा है 4 इडियट्स के ऊपर, और अगर सब कुछ सही रहा तो वो पिक्चर अगले साल 2027 के मिड में शूटिंग चालू हो सकती है। लेकिन आमिर खान तब तक चुप नहीं बैठने वाले, वो एक मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सनी देओल की जो आ रही है, जिसको पहले लाहौर 1947 कहा जा रहा था, उसका नाम शायद चेंज हो गया है, बंटवारा 1947। आई वंडर कि वो लोग लाहौर वर्ड क्यों नहीं यूज करना चाहते टाइटल में। अनाउंस काफी पहले हो गई थी, शूटिंग वूटिंग डन है। 15 जून को इसका ट्रेलर आएगा या टीजर आएगा, जो भी है सब कुछ रेडी है। आमिर खान ने उसके अंदर वॉइस भी दी है। ऋतिक रोशन को डॉन 3 के लिए अप्रोच किया था, और साथ में एक और अप्रोचल आया है जेलर 2 से। बहुत हैवी भारी भरकम बातें चल रही थी कि शाहरुख खान का कैमियो हो सकता है जेलर 2 में। कुछ टाइम पहले सुनने में आया कि नहीं, वो कैंसिल हो चुका है। अब जेलर 2 के मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है। लेट्स सी वो करते हैं कि नहीं। वाराणसी मूवी से एक सेट फोटो लीक हुआ, एडिटर दिखाना मत भाई, वीडियो उड़ जाएगा, चैनल उड़ जाएगा। अगर आप इंटरनेट के ऊपर खोज सको तो खोज लो। लेकिन जो ऑफिशियल फुटेज अपने सामने है, उसमें उग्र भाती केव्स का एक सीक्वेंस होने वाला है, वही जिसमें एक मूर्ति है और ऊपर से प्रियंका चोपड़ा गिर रही है साड़ी में। उसका सेट जो बना रखा है ना इन्होंने, उस सेट के फोटोज लीक हुआ है। मार्को मूवी याद है? इतना खून खराबा, इतना वायलेंस, तहलका मच गया था। ऐसा समझ लो कि उसका यूनिवर्स बन रहा है। एक दूसरी मूवी आ रही है कटलन, जैसे भी प्रोनाउंस करो आप इसको, वो बेसिकली कंटिन्यूएशन होगा मार्को का। और कहा जा रहा है कि इस मूवी के अंदर मार्को 2 सेटअप कर सकते हैं। दे आर नॉट स्टॉपिंग भाई। इस बार देखना है अब ये लोग झुकेंगे या सेंसर बोर्ड झुकेगा। एंड फाइनली इस वीडियो की सबसे बड़ी खबर की विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ साथ में देखे गए। टी सीरीज ने उनको मीटिंग पे बुलाया था, क्या ये दोनों साथ में पिक्चर करने वाले? काफी लोगों के मन की इच्छा थी कि प्लीज दोनों साथ में करो। इज इट टू लिटिल टू लेट, या एक्चुअली अब टाइगर श्रॉफ का कमबैक होके रहेगा? लेट्स सी। देखना तो मुझे था पिक्चर, लेकिन लगी नहीं मेरे यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग न्यूज से काम चला रहे हैं। आपको मजा आया तो एक लाइक। 5 एकदम बेस्ट वाली वेब सीरीज देखना है तो उसका वीडियो ये रहा, इस पे क्लिक कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगली बार। साथ से बाय बाय।